नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं गोपाल प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम सरलीकरण को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सरलीकरण बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाऊंगा आज, आपको मजा आ जाएगी दोस्तों। इसलिए रीजनिंग को पहले रखा और मैथ्स को इसके थोड़ा सा हमने बाद में रखा है, ताकि जब आप ये मैथ्स पढ़ोगे तब आपको मजा आ जाएगा। और जो बच्चे बोलते हैं ना सर मेरा कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, सर आप जोड़ कैसे देते हो, जल्दी से घटा कैसे देते हो, कि आप बड़ी संख्या का 217 का भी आप पहाड़ा बोल देते हो, ये पहाड़ा कैसे बोल लेते हो, ये सारी चीजें धीरे 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 करके अभी हम यहां पे सीखेंगे। तो बेसिक मैथ्स से सिखाऊंगा यहां पर। जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है जीवन में कभी भी, 10वीं के बाद जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा, मैथ्स से डर लगता है, तो वो बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि अब मैथ्स बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। और जैसे जो बच्चे शाम को क्लास अटेंड करते, तो जैसे मैंने बोला 12×8=96 और 12×7 डायरेक्ट जोड़ देता था मैं उसके अंदर हासिल, तो वो हासिल को कैसे जोड़ेंगे ये चीजें भी मैं आज आपको सारी चीजें यहां पर बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक लिंक को शेयर नहीं किया है दोस्तों, वो एक बार लिंक को फटाफट से शेयर कर दे। और आज से मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाला हूं। तो चलो श्री गणेश करते हैं बिना समय को वेस्ट किए, और आप अपना काम कर दीजिए दोस्तों। अब यहां पर देखो, मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, वो चीजें आपको समझनी होगी कि कैलकुलेशन को हम फास्ट करें कैसे। तो पहले कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। बेसिक चीज बताने के बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा। अब जैसे मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि अगर मैं आपको यहां पे ये लिख दूं कि बेटा 2+2 कितना होगा रे 4, अरे भाई ये तो आपको पता है, पर अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट तो चीजें पढ़ना पड़ेगी ना। 2+2 4 होता है, ये तो सबको पता है। एसएससी में भी पूछेगा तो 2+2 4 ही करोगे, रेलवे में आएगा तो भी 4, बिहार में पूछेगा तो भी, यूपी में एमपी में सब जगह 4 ही करोगे। पर अगर क्वेश्चन ये आया, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं, जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक। अगर मान लो क्वेश्चन ये आया यहां पर, फिर उसके बाद बोर्ड मार्क्स के ऊपर चर्चा करूंगा, पर पहले आपको जोड़ना आना चाहिए सिंगल जो डिजिट होती है इनको। अगर जैसे मैंने लिखा 3 प्लस ये लिख दिया 3 सही 3/13, तो अब क्या होता मैं आपको बता रहा हूं। देखो कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते, बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये जैसे लिखा मैंने 3 प्लस 3 सही 3/13। तो दोस्तों अभी देखो कुछ बच्चों की आदत क्या होती है मैं बता रहा हूं, वो ऐसे कर लेते 3 प्लस ना आओ देखा ना ताओ, 13 39, और 39 + 3 कर लिया, और बटे कितना हो गया यहां पे 13। फिर यहां पर लिखते 3 प्लस ये कितना हो गया 42, और 42 बटे क्या लिखा 13। फिर क्या करते हैं, ये लिखा 3 के बट्टे कुछ नहीं मतलब 1, और ये लिखा यहां पर 42/13। फिर यहां पे ऐसा गुणा करेंगे, तो करेंगे वो 13 39, और 39 प्लस कितना हो गया ये 42, और बट्टे क्या कर देंगे यहां पर ये 13। फिर वो इसको क्या करेंगे यहां प्लस करेंगे, तो कितना हो गया देखो ये 9 और 2 11 का 1, 4 और 3 7 और 1 8, और बट्टे क्या करेंगे 13। फिर 13 का पहाड़ा बोलेंगे कि 13 छंग 78, 78 79 80 81, कितना बचा 3, तो 3 बट्टे क्या लिखेंगे 13। पर मुझे ये बताओ, ये जमाना गया, ये कोई काम का नहीं, ये जमाना हमारे कोई काम का नहीं। तो हमको तो यहां पर कुछ स्मार्ट तरीके अप्लाई करना। स्मार्ट तरीके, वो स्मार्ट तरीके क्या होते समझना, जोड़ने का। और इसी में घटाने वाला तरीका बताऊंगा, सबसे शानदार घटाने वाला, आज तक नहीं पढ़ा होगा बेटा। वो देखो ये कितना आगे 3 है, और ये आगे कितना 3, जोड़ दो खत्म, 3 और 3 6, ये कितना रहा भाई 3/13, खत्म खत्म बस। इतनी लंबी चौड़ी रामायण में नहीं पढ़ना रहे बेटा आपको, कि आप क्या करो यहां पर कि सबसे पहले तो आप ये ऐसा करो, ये एलसीएम कैल्शियम के लफड़े में आपको नहीं पढ़ना। तो ये क्या हो गया हमारा सही जवाब। अब अगर मान लो इसकी जगह एक और ऐसा क्वेश्चन आ गया यहां पे, एक देखो पहले बेसिक से बोला ना, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ये लिखा 8, और यहां पर लिख दिया मैंने 11 प्लस 9 बट्टे क्या लिख दिया यहां पे 17। तो इसका आंसर क्या बताओगे। अब अगर आपको डायरेक्ट बताना हो तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या बता दोगे। डायरेक्ट बताना चाहो तो अब आप इसका डायरेक्ट आंसर कैसे बताओगे। इधर देखो ये 8 है दोस्तों, और ये कितना है 11 है, इनको डायरेक्ट जोड़ दो। अब आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना कि ये 17 कम 17 और 17 कम 18, ये नहीं करना, डायरेक्ट कर दो। 8 और 11 कितना हो गया 19, तो 19 सही 9 बट्टे कितना 17, ये क्या हो गया हमारा इसका सही जवाब हुआ। ये क्या निकला हमारा सही जवाब हुआ। एक और क्वेश्चन आ गया, मान लो यहां पे आ गया 31 प्लस 29 सही 59/60, तो क्या करोगे आप 59/60, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझो, अगर आज मैंने कहा ना आज की चीज समझ ली बेटा, तो ये मेरी गारंटी, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
ये तो अभी कर लोगे आप, ये 59/11 है। तो देखो क्या हो गया, 9 और 1 10, 2 और 3 5, 5 और 1 6, बचा कितना हमारे पास 59 क्या हो गया दोस्तों 60। ये हुआ मेरा आंसर 60 सही, 59/60। अब देखो ये जोड़ना तो बहुत इजी है, दिक्कत कहां आ जाती है ये मैं आपको बता रहा हूं। दिक्कत आती है बेटा घटाने में, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है केवल और केवल माइनस करने में। अभी घटाना बहुत इजी था, ठीक। अब अगर जोड़ना बहुत इजी था, अब घटाने का अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, यहां पर मैंने एक संख्या लिख दी, मान लो ये लिख दिया यहां पे 48 माइनस लिख दिया मैंने 13 माइनस 3/7। तो अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 48 में से डायरेक्ट 13 घटा देंगे, 48 में से 13 गया है तो क्या बोल देंगे यहां पे 35 सही 3/7। तो ये गलत है। अगर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, पहले आप खुद से बताओ पहले इसका आंसर क्या आएगा। मैं तो एक लाइन में करा, और बेटा कैलकुलेटर से हल नहीं होगा, ये कैलकुलेटर से हल करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर नहीं ला पाओगे। मैं तो इसको केवल देख के आंसर लगाना सिखा दूंगा, केवल देख के टिक करना जो बोलते ना, वो चीजें मैं आपको यहां पर करवा दूंगा बिल्कुल देखकर। ये 13, ये 48 माइनस कितना लिखा है 13 सही 3/7। तो जिन्होंने अभी तक माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो वो माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ ले मुझसे होगा क्या। देखो अगर आप मेथड कहोगे दोस्तों तो मैं मेथड भी अप्लाई कर दूंगा यहां पे, बल्कि मेथड समझा के मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। पर देखो कुछ बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर एक लाइन में कराओ, उसके पहले समझा दो। तो ये देखो बेटा 48 का 48 लिखा मैंने, माइनस 13 सत्ते 91 और प्लस कितना है दोस्तों 3 और बटे क्या हमारे पास 7। ये हो गया 48 माइनस कितना हो गया 94 अपॉन कितना है 7। तो अब इधर देखो इसके बट्टे कुछ नहीं, मतलब एक यहां गुणा कर दो, यहां गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया 48 इंटू कितना हो गया 7। ये बता रहा हूं पर ये तरीका लगाना नहीं है। जो बच्चों को ये चीजें समझना वो समझ लो। माइनस कितना है 94 और बटे कितना है दोस्तों 7। अब गुणा करा तो 7 8 56 का 6 कितना बचा 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया 33 और माइनस 94 और अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 7। अब यहां पर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, देखो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और इधर देखो अब कितना हो गया 13 में से 9 गया कितना, 3 में से 13 में से 9 गया कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, ये 13 में से 9 गया कितना हो गया हमारे पास 4 और ये कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, ये हो गया 2, 242 बट्टे कितना हो गया 7। अब अगर मैं 7 से काट रहा हूं तो क्या होगा, देखो 7 या 21 कितना बचा 3 और 7 चौक 28 कितना बचा दोस्तों अब हमारे पास 4/7। तो अब इधर देखो ये इतनी लंबी चौड़ी रामायण करी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, आंसर कितनी 6 लाइन में। ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं, तरीका समझो आप। तो जो शॉर्टकट फंडा बता रहा हूं, ये बोला मैंने आज पढ़ लिया तो जीवन में कभी ये माइनस करना नहीं भूलोगे। अगर इस तरीके का बट्टे में आ गया तो ये आंसर लाना ना, कैसे लाऊंगा ध्यान से सुनना। ये बीच में चिन्ह काय का दिया, माइनस का, बीच में चिन्ह काय का दिया, माइनस का। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अब आपको माइनस का चिन्ह दिया तो बेटा यहां देखेंगे अंतर, यहां क्या देखेंगे अंतर, 3 और 7 में अंतर देखो, 7 3 4 5 6 7 कितने का अंतर 4 का। तो जो अंतर निकला उसको लिख दो ऊपर 4 और जो बट्टे में उसको एज इट इज यहां पर पटक दो 4। यहां तक पल्ले पड़ गई। अरे भाई क्या करा, देखो इनके बीच देखा मैंने अंतर, क्या देख लिया यहां पे, ये अंतर देखा, अंतर कितने का हुआ 4 का हुआ तो ये 4 लिख दिया मैंने ऊपर। अब जो बटे में आया बटे वाली को एज इट इज लिखो। पर अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां जो भी दिया आपको A to Z XYZ जो भी दे, 10 12 15 20 100 200 95 96 97 44 जो भी दे उससे हमेशा एक ज्यादा, उससे हमेशा कितना ज्यादा, एक ज्यादा। तो यार ये 13 है, 13 से एक ज्यादा क्या हो गया 14। ये घटाने के लिए तो देखो 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 1 गया 3। ये हो गया दोस्तों मेरा आंसर। पल्ले पड़ी कि गई, कई क्या तो पढ़ा दिया यार। टाइप बाय टाइप ही कौन से बता रहा हूं बेटा, पहले जोड़ने वाला अब ये घटाने वाला बता रहा हूं, ठीक। तो ये देखो 34 सही कितना हो गया हमारे पास 4/7। अब देखो एक और दूसरा अगर क्वेश्चन लेते हम तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहां पर समझना। अब अगर यहां पे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं माइनस वाला, एक बार आप सीख जाओ फिर मैं आपको पूरा टाइप बाय टाइप भी समझाऊंगा। ये लिखा दोस्तों मैंने यहां पे, ये लिखा 52 माइनस ये लिखा हमने 41 सही 41/42। क्या होगा इसका आंसर 52 माइनस 41 सही 41/42। एक बार खुद से प्रयास करें, जो मैंने आपको समझाया है
वो तरीका लगाना, नहीं तो भेरू बाबा बन जाओगे अगर गुणा कर दिया ना बेटा गलती से भी, तो बहुत दिक्कत दे जाएगा आपको अगर आपने गुणा ही कर दिया तो। हाँ एक बार और बेटा, एक बार नहीं 5 बार समझाऊंगा और यही चीज मैं 10 बार कर सकता हूं। चलो क्या है इधर देखो, क्या है ये चीज, आप देखो कोई टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। आप अगर चाहो तो ऐसा लिख लिया करो बेटा, इनके बीच देखेंगे अंतर, क्या देखेंगे अंतर, तो अंतर जो भी आएगा उसको लिखेंगे ऊपर। देखो 41 और 42 के बीच अंतर कितने का, 41 42, एक का अंतर एक, पर जो बटे वाला उसको एज इट इज लिखेंगे 42 का 42। इतनी चीज समझ में आ गया आपको। अब मैंने क्या कहा, यहां जो भी दे, यहां जो भी हो उससे एक ज्यादा, उससे कितना ज्यादा दोस्तों, उससे एक ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। तो 41 से एक ज्यादा कर दो, 41 से एक ज्यादा 42। तो देखो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, खत्म। अरे भाई खत्म रे यूं। पहले बताओ मजा आया कि नहीं आया इस कॉन्सेप्ट में, पल्ले पड़ी। क्या करा यहां पे 41 को क्या कर दिया 42। कभी यह आ गया तो ये क्वेश्चन आ गया, मान लो 99 माइनस 98 सही 98 बटे 99, और बाप रे बाप इसका क्या आएगा। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, आरआरबी में आया हुआ है। ये आरआरबी में देखना आप, मेरे को डेट याद नहीं है, मैं जब पेपर सेट लगा रहा था आपके लिए, जब क्वेश्चन छाट रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन है 99 माइनस 98 सही 98 बटे 99, ये वाला इसका आंसर क्या होगा। ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर। सेंद्रो मौर्य जी लव यू टू मेरी भाई। 1 बटे 99 सबसे लगाओ यार, 1 बटे 99 थोड़ी आएगा रे यार। जो पहली बार चैनल पर आए वो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे शेरों और शेरनियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो इधर देखो क्या करना है ये वाले क्वेश्चन में। अब इधर समझ लो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो पहले तो आपको इनके बीच देखना होगा अंतर। क्या देखना होगा, अंतर। तो 98 और 99 में अंतर कितने का है, यहां पर अंतर कितने का है दोस्तों, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का। तो देखो ये 1, तो 1 बटे क्या लिख दिया मैंने यहां पे, 1 बटे लिख दिया 99। देखो यहां पर इनके बीच क्या देखा दोस्तों, अंतर देखा। तो मुझे अंतर कितने का मिला, यहां पर अंतर मुझे मिला 1 का। अंतर कितने का मिला हमें, यहां पर 1 का अंतर मिला है। तो अब देखो ये हो गया हमारा 1 का अंतर, जो बटे में है वो। अब मैंने क्या कहा, यहां जो भी दे उससे एक ज्यादा, तो 98 से एक ज्यादा कितना हो गया 99, ये हो गया 99। तो अब इधर देखो, अगर मैं 99 में से 99 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 0। तो आप मुझे ये बताओ कभी ऐसा आंसर आता है क्या हमारा, कि ये लिखा मैंने कि 0 सही 1 बटे 99, ये आंसर हो सकता है क्या, ये आंसर नहीं होता है। इसलिए यहां पर देखना आप 0 लिखा हुआ नहीं आता है बेटा। तो ये जो आंसर बना है मेरा, वो आंसर क्या बनेगा, 1 बटे 99, ये क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। तो ये कुछ कैलकुलेशन में आपको मैंने बताया। पर देखो अगर मान लो कि यहां पर ऐसी चीज दे दे, ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहां पर सुनना मेरी बात ध्यान से, अगली जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि यहां पर ये दे दिया, ये दे दिया आपको -13 सही 13 बटे 15, अगर ये आ गया तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जब नेक्स्ट वाले में पूछा तब देखो, अभी जो मैंने बताया वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग है। यहां पर क्या लिखा मैंने, ये लिखा -13, ये क्या लिखा दोस्तों, माइनस का 13 माइनस 13 सही 13 बटे क्या लिखा 15। तो अगर आपने ये सुना होगा कि अगर दोनों संख्याएं माइनस की हो तो माइनस माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस हमेशा क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। तो ध्यान रखना कि ये माइनस और माइनस हमेशा तो होगा प्लस, बल्कि चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा। तो कुछ बच्चे 13 में से 13 घटा देते, घटाना नहीं। अगर दोनों माइनस का तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या बच्चा 13 प्लस 13 सही 13 बट्टे क्या हो गया 15। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, -13 और 13 कितना हो गया 26। डायरेक्ट जोड़ दो, 26 सही 13 बट्टे 15। अब यहां पर वो रामायण नहीं लगाना कि इधर गुणा करा इधर गुणा फिर जोड़ेंगे, नहीं डायरेक्ट देखो ये आगे 13 है और ये 13, तो 13 और 13 क्या हो गया 26, पर ये चिन्ह काय का माइनस का, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर -26 सही 13 बट्टे क्या हो जाएगा 15। ये क्या निकलेगा मेरा यहां पे सही जवाब। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दिया मैंने -48 -12 सही
13/17 क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्ट कर सकते हो अब आप इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों का कैलकुलेशन कमजोर है टेंशन बिल्कुल ना ले, इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जोड़ने घटाने गुणा भाग में। चलो अब ये कितना हो जाएगा देखो, 2 और 8 कितना हो गया 10, और 5 4 और 1 5 5 और 1 6 पर चिन्ह का माइनस 60 सही क्या हो जाएगा 13/17। ये क्या निकलेगा मेरा यहां पे सही जवाब होगा। तो जो सही आंसर निकला क्या हो गया -60 सही 13/17, ये क्या होगा दोस्तों हमारा यहां पे सही आंसर होगा। इतनी चीज समझ में। अब चलो, तो ये मैंने कुछ जोड़ने के ऊपर चर्चा की। अब जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा था, जो समझाने वाला हूं वो चीज यहां पर ध्यान से समझना। पढ़ा होगा आपने बहुत सारी जगह, पर यह मेरा वादा है जब मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये ध्यान से सुनना। देखो बोर्डमास सभी ने नाम सुना है, बोर्डमास होता क्या है, बोर्डमास आपने सभी ने जिक्र किया है, जैसे जैसे आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो बोर्डमास में हम पढ़ते हैं वी बोर्डमास। 2 मिनट का समय लूंगा, केवल 2 मिनट का, और जो मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको, जो बताना चाह रहा था वो चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप अगर चैनल पर आए तो थोड़ी देर रुकिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा मैं कि कहां पर क्या यूज होगा, शॉर्टकट फंडा यहां कैसे लगाएंगे, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलो अब इधर देखो, वी का मतलब होता है विनेक्युलम। वी का मतलब क्या होता है विनेक्युलम। वी फॉर विनेक्युलम। विनेक्युलम का मतलब होता है रेखा कोष्टक। क्या होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक या इसी को बोलते हैं दोस्तों बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये रेखा कोष्टक है क्या भाई, मैंने पढ़ा है रेखा कोष्टक होता क्या है। कुछ बच्चे इसको पढ़ लेते हैं बार, कुछ बच्चे इसको भी ये बोल देते हैं देखो 3.54 के ऊपर बार। तो बच्चा क्या बोलता है कि सर ये रेखा है, रेखा है। नहीं, ये रेखा नहीं, ये दशमलव बार है। इसको क्या पढ़ते अपन दशमलव बार। ये दशमलव बार वाला अलग है दोस्तों, दशमलव बार वाला क्वेश्चन अलग है, और ये है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट ये विनेक्युलम इसको पढ़ते। ये होता क्या, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर ये लिख दिया, 8 - 5 + 3 और ये लगा दिया मैंने बार ब्रैकेट। तो ये कहना क्या चाह रहा, ये कहना हमसे ये चाह रहा है दोस्तों कि अगर आप हल करो तो सबसे पहले बार ब्रैकेट की कहानी खत्म करो, उसके बाद ही कोई आप नई कहानी चालू करो। तो अब मैं अगर इसकी बात मानता हूं तो मुझे करना क्या होगा। अगर देखो मैं इसकी बात नहीं मानता तो क्या कर देता कि यार ये 8 और 3 11, 11 में से 5 गए 6, ये बोलता। पर बार ब्रैकेट का कहने का मतलब यह है कि अगर जहां पर ये बार ब्रैकेट है वहां पर एक छोटा सा आप बना लो ब्रैकेट। क्या बना लो ब्रैकेट, और पहले इसकी कहानी खत्म करो। इसकी कहानी जब खत्म होगी तो ही आपको नई कहानी लिखनी पड़ेगी। तो पुरानी कहानी खत्म, उसके बाद नई कहानी चालू करेंगे। तो देखो ये अगर ये जो है, और यह ध्यान रखना कुछ बच्चे सोचते हैं 8 - 5 + 3 और ये ऐसा ये माइनस के ऊपर बार नहीं आएगा, तो यहां पर ये संख्या के ऊपर आएगा बार। ये भ्रम रहता बच्चों को। तो ये यहां पर हो गया, इसको हल करो तो देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको हल करूंगा तो 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों 8, और ये चिन्ह काय का माइनस का, तो ये माइनस का 8। तो 8 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर 0 होगा। क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा 0 होगा। ये बात ध्यान रखें। कुछ बच्चे गलती कर देते बेटा, क्या गलती कर देते, जैसे ये लिखा मैंने, मान लो 13 माइनस, यहां पे लिखा मैंने 16 प्लस, और ये 16 माइनस लिख दिया यहां पे 6, और यहां पर ये दे दिया बार ब्रैकेट। तो कुछ बच्चे तो पहले इसको जोड़ देते 16 और 6 22। बेटा ये नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पर ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे। अभी यहां पे क्या होगा देखो, ये बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट रेखा कोष्टक या विनेक्युलम। 3 चीजें ध्यान रखना, जब तक रेखा खत्म नहीं होगी, जब तक रेखा कोष्टक खत्म नहीं होगी तब तक हम यहां पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या होगा अब यहां पर समझना, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये है दोस्तों 16, अब ये ब्रैकेट बना लिया मैंने इत्तुसा, तो 16 में से 6 गया, कितना बचा 10, तो 13 माइनस ये कितना बचा 10। तो अब देखो ये 13 माइनस क्या हो गया यहां पे 10। तो आंसर क्या निकला दोस्तों मेरा 3। क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा 3। 3 क्या होगा हमारा यहां पे सही जवाब होगा। चलो ये देखा। अब इसके बाद देखो, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम क्या पढ़ते कोष्टक। ब्रैकेट को क्या पढ़ते कोष्टक। कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनना कौन कौन से 3 प्रकार के। तो अगर इसका यह कहना है कि अगर भाई कोष्टक को हल करे, अगर कोष्टक की कहानी के अगर अपन अंदर जाते हैं तो सबसे पहले मुझे हल करना होगा छोटा ब्रैकेट। क्या करना होगा छोटा ब्रैकेट।
छोटे ब्रैकेट के बाद मुझे करना होगा मझला कोष्टक। किसको हल करना होगा? मझला कोष्टक। और मझले कोष्टक के बाद ही दोस्तों मैं यहां पर हल करूंगा बड़े कोष्टक। तो ये कोष्टक के बाहर जब चिन्ह आएंगे कैसे करेंगे, तो ये चीजें तो मैं आपको जब कोष्टक स्टार्ट करेंगे तब, अभी हम ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करेंगे पढ़ना, मुझे क्या करना है स्टार्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये होता है ओ मतलब ऑफ। कहीं कहीं पर हमें चिन्ह ना देकर ऑफ शब्द का यूज करता। ऑफ मतलब का, और का मतलब क्या होगा? गुणा। अभी देखो इनके बीच अपन अंतर क्लियर करेंगे, कहना क्या चाह रहा। का मतलब क्या हुआ? गुणा। तो भाई कभी यह लिख दिया इसने कि 16 का 5/4 का 5/4 का 9/2। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना कि का साइन हटाऊंगा, का चिन्ह हटाऊंगा और गुणे का चिन्ह लगाऊंगा। मतलब का जो अक्षर लिखा है का को हटाएंगे और किसका चिन्ह लगाएंगे दोस्तों? गुणे का चिन्ह लगाएंगे। भले कितनी भी बड़ी संख्या दे रही है, देखो 16 गुणित क्या हो गया दोस्तों? 5/4 और गुणित क्या हो गया हमारे पास? ये 9/2। अरे भाई यही हुआ। 4 से काटा तो देखो 4 चौक 16, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 10 में क्या हो गया? 90। ये क्या हो गया मेरा सही जवाब। पर देखो कंफ्यूजन क्या होगा कि यहां पर ये जो है एम का मतलब भी तो मल्टीप्लाई होता, मल्टीपल करना, यहां भी तो गुणा आता है। तो इनके बीच अब बताऊंगा अंतर। यहां पर ये है खिचड़ी, ये खिचड़ी जो पकेगी वहां पर अंतर बताऊंगा। तो ऑफ का मतलब होता है का चिन्ह हटाएंगे, का लिखा हुआ हटाएंगे, ऑफ लिखा हुआ हटाएंगे और वहां पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां पर समझना, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई यहां पे समझना। डी का मतलब होता है डिवीजन करना, डिवाइड करना। तो डी फॉर डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होगा? भाग। ये भाग का ये वाला चिन्ह। अब मेरी बात सुनना, जो मैं आपको कह रहा हूं ध्यान से समझ लेना, जो बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आया पिछली बार, जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी एमपी पुलिस में है वो क्वेश्चन भी यहां पर लिखूंगा। ये भाग है तो ध्यान रखना कि भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। काय का चिन्ह? गुणे का। पर ध्यान रखना, पर संख्या को पलट देंगे। यह चीज नहीं बताएगा कोई, पर संख्या को पलट देंगे। संख्या को क्या करेंगे दोस्तों? पलट देंगे। अब आपके मन में आया होगा सर संख्या को पलट देंगे, ये 5 ऐसा लिखा है तो अब 5 ऐसा लिखेंगे क्या? अरे ऐसा नहीं, 5 का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? 1/5। तो एक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये था क्वेश्चन 999 भागित 99 भागित 9। और अधिकतर बच्चे इसका एक आंसर लिख के आए थे कि यार ये 9 तो दिखा, 9 से 9 धड़ाधड़ काट दो, बल्कि ये इसका आंसर नहीं था। यह क्वेश्चन आया यहां पर कि 999 भागित 99 भागित 9। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो होगा क्या? क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया है कि भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह हटाएंगे, काय का चिन्ह लगाएंगे? गुणे का। पर शर्त क्या है कि हम यहां पर संख्या को क्या करेंगे दोस्तों? पलट देंगे। संख्या को क्या करेंगे? पलट देंगे। तो क्या होगा इधर समझना। कुछ बच्चे बताओ आपका आंसर क्या रहा? एक आ रहा है क्या किसी का आंसर? एक आ रहा है क्या आपका आंसर यहां पे? 111 मेरे को नहीं लग रहा दोस्तों सही आंसर हो। देखो क्या होता, इसको ऐसा लिखेंगे, ये 999 भाग का चिन्ह हटाऊंगा, काय का चिन्ह लगाऊंगा? गुणे का। संख्या को पलट देंगे तो 99 का उल्टा हो गया बेटा 1/99 गुणित। पहले कुछ लोग बोलते हैं कि पहले इसको हल करो फिर इसको हल करो, नहीं, आप तो डायरेक्ट देखो आगे से हल करते हैं। 99 गुणित, गुणे का चिन्ह हटाया, भाग का चिन्ह हटाया, गुणे का चिन्ह लगाया, संख्या को पलट दी। और 9 का उल्टा भी क्या हो गया यहां पर? ये 1/9। ठीक, अब यहां पर समझना ये चीज तो कि अब यहां पर इसको 9 से काटा तो क्या हुआ? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। कुछ बच्चे क्या करते हैं? 1 9 से 1 9, 1 9 से 1 9, 1 9 से 1 9। अरे भाई ऐसा नहीं करता है रे, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास? 999, ये बचा 99। देखो 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना? 111। फिर 3 से काटा तो 3 से कट रहा है। ये डिविजिबल के सारे नियम भी बताऊंगा। 3 से काटा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये कितना बचा? 3 तिया 9, कितना बचा? 2 3 7 21। तो जो सही आंसर आएगा वो निकलेगा हमारा 37/33। ये होगा हमारा सही जवाब। 33/33 ना कि इसका 12/99 नहीं आएगा बेटा। यही तो गलती कर रहे हो आप, यही तो गलती कर रहे हो कि 2017 एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं। देखो यहां पर आप लोग क्या गलती कर रहे हो वो समझ लो।
आपने जो रूल्स पढ़ा उसको थोड़ा सा चेंज करो। अब आंसर कम समय में लाना है तो क्या कहा मैंने कि भाग का चिन्ह हटाऊंगा और काय का चिन्ह लगाऊंगा, मैं गुणे का चिन्ह लगाऊंगा और संख्या को क्या करेंगे, पलट देंगे। अब अगर मान लो कि यहां पर यह चीज थी, यह लिख दिया मैंने, मान लो यह लिखा 40 का 40 भागित 16 का 5/4 भागित 8। अब यहां पर क्या होगा कि कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर भाग का चिन्ह हटा दो, गुणे का चिन्ह लगा दो। भाई बोर्डमास का नियम बना क्यों? एक नियम मतलब एक व्यवस्थित तरीके से आपको चलना है। कहने का मतलब क्या है कि बोर्डमास में मुझे ये बताओ, सबसे पहले भाग आया कि यहां पर का आया? का आया। तो जब तक का की कहानी समाप्त नहीं होती है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो जब तक हम का की कहानी को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा कर देंगे 40 गुणित 1/16 गुणित का चिन्ह हटा गुणे का 5/4 और ये भागित 1/8। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाई कहानी ये कही गई है, इसकी कहानी क्या है? ये कहना चाह रहा है कि जब तक का की कहानी समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक कोई नई कहानी शुरू नहीं होगी। तो मुझे यहां पर सबसे पहले का की कहानी समाप्त करनी होगी तो जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब देखो होगा क्या, ये 40 है। अब इधर देखो, ये का चिन्ह हटाऊंगा दोस्तों, यहां पर काय का चिन्ह लगाऊंगा गुणे का। तो केवल गुणे का चिन्ह लगाने से कहानी खत्म नहीं हो जाती है, उस चीज को आपको पूरा हल भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं हल करूंगा यहां पे तो क्या हो गया, देखो ये 4 से काटा, 4 चौक 16 और 4 पंजे कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 20 और भागित कितना हमारे पास 8 है। अब देखो ये देखो क्या करा, का चिन्ह हटाया, काय का चिन्ह लगाया गुणे का, 4 चौक 16 और 4 पंजे क्या हो गया 20। तो अब देखो ये का गया और 4 पंजे क्या आ गया 20। तो अब ये भाग है। अब मैंने आपको ये बताया था कि हम भाग का चिन्ह हटाएंगे और काय का चिन्ह लगाएंगे गुणे का। तो देखो ये कितना हो गया 40, भाग का चिन्ह हटाया गुणे का चिन्ह 20 का उल्टा 1/20 और 8 का उल्टा क्या हो गया दोस्तों हमारे पास 1/8। अरे भाई यही हुआ। तो अब देखो यहां पर काटा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 चौक 2 दूना 4, 2 से काटा 2 चौक 8। तो सही आंसर होगा हमारा 1/4। तो 1/4 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और सभी बच्चों को आया भी है ये आंसर, तो 1/4 क्या होगा हमारा, ये एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझ में आई क्या? तो देखो यहां पर हमको केवल कंफ्यूजन कौन करने आ गया था, का और भाग। पर अब देखो इनका भी बाप, अगले वाले में क्या होगा ये डिटेल में तो पढ़ेंगे बेटा बोर्डमास, पर पहले समझ लो बोर्डमास है क्या। एम का मतलब होता मल्टीपल, एम का मल्टीपल मतलब क्या हो गया भाई गुणा, मल्टीप्लिकेशन ये हो गया गुणा और गुणे का क्या हो गया ये चिन्ह। तो यार अब मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि सर आप का में भी गुणा कर रहे हो, भाग में भी भाग का चिन्ह हटा के गुणे का चिन्ह लगा रहे हो और गुणे में भी गुणा कर, अंतर क्या है? बस ये चीज आपको समझना, अंतर क्या है। तो अंतर यह है बेटा कि सबसे पहले आप का को हल करोगे, का को हल करने के बाद आप हल करोगे काय को, भाग के चिन्ह को हल करोगे और भाग के चिन्ह की कहानी खत्म करने के बाद आप पहुंचोगे काय पे, गुणे पे पहुंचो। अब ये कह रहे होंगे सर ऐसा कैसे? तो देखो कैसे, ऐसा कैसे ये समझ लो। अगर मैंने यहां पे ये लिख दिया, ये क्वेश्चन लिखा 2 भागी 2 का 2 गुणित 2 और बटे लिख दिया मैंने 2 का 2 भागी 2 गुणित 2। अब करो जरा क्या आएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। तो कहानी क्या है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर कुछ बच्चे कह रहे 1 आ जाए तो भाई पता नहीं मुझे 1 आएगा या नहीं आएगा इसका आंसर। पर देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पूरा काट देना मास्टर 1 लगा दे, तो भाई 1 आना भी चाहिए फिर आंसर। यहां पर आपको एक एक चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब आप यहां पे पहले गुणा नहीं कर सकते बेटा, यहां पर भी आप पहले गुणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नियम में यह कहा गया है कि जब तक का की कहानी खत्म नहीं होती तब तक भाग की कहानी पे मत जाओ, और जब तक भाग की कहानी खत्म नहीं होती तब तक आप गुणे की कहानी पे मत जाओ। तो क्या होगा यहां पे समझो कि अगर प्रयास करो, एक बार आप प्रयास करो, ये लिखा मैंने 2 भागी 2 का 2 गुणित 2, फिर लिखा 2 का 2 भागी 2 गुणित 2, एक आंसर आ रहा क्या आपका 1 1 4 4। मेरे को पता है बेटा, देखो जो चीज देखने में जितनी सरल लगती है, जो चीज देखने में जितनी सरल लगती है बेटा वो यहां पर उतनी ही कठिन हो जाती है। जैसे लिखा मैंने 2 भागी 2 का 2 गुणित 2, फिर लिखा 2 का 2 भागी 2 गुणित 2। करो जरा क्या होगा। देखो है बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी, पर आपको बेटा तगड़ा तो है क्वेश्चन।
और जिन्होंने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दो यार। एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक एक छोटे छोटे अक्षर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करे दोस्तों। जो पहली बार चैनल पर आए, जिनका मैथ्स कमजोर है वाकई में, जो मैथ सीखना चाहता है दोस्तों, वो जरूर लाइक ठोक दे और चैनल पे कमेंट कर दे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जल्दी से बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा इसका हमारा सही जवाब। चलो अब इधर देखो, हां आंसर दे रहे हैं एक एक एक। अगर एक नहीं आया बेटा तो मेरा हाथ से मर्डर हो जाएगा, ध्यान रखना। इधर देखो, पहले इसको हल करो भाई। 2 दूना कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया देखो 2 भागी 4 गुणित क्या हो गया 2 बटे। अब इधर देखो ये कितना हो गया 2 दूना 4, ये कितना हो गया 2 दूना 4। अरे भाई का को हल करा, फिर क्या हो गया हमारे पास भागी 2 गुणित क्या हो गया 2। अब अगर आप ये सोचते हो, देखो अब ये बनी इक्वेशन हमारे पास। इक्वेशन क्या बनी है थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना बेक करके। तो देखो ये कितना है 2, ये भाग का चिन्ह हटाऊंगा, काय का चिन्ह लगाया गुणे का 1/4 और गुणित क्या हो गया दोस्तों 2 बटे क्या हो गया देखो 4 गुणित 1/2 गुणित क्या हो गया 2। तो देखो पहले ऊपर वाला 2 दूना 4 और ये 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा भाई 1, यहां पर ये 2 से 2 कट गया, बटे में क्या है 4। तो एक आंसर नहीं आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा 1/4। तो जिन्होंने 1 दिया है बेटा आपने गलती कर दी, आपने बिना पेन चलाए इसका आंसर देने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि बोर्ड में शब्दों का खेल है, जहां का आ गया भाग आ गया गुणा हो गया वहां पर कहानी खत्म हो जाती है। तो ये ध्यान रखना। आप देखो क्या करा आपने, गलती कर दी बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। पहले का को हल करेंगे तो कितना हो गया भाई ये 2 दूना 4, तो ये 2 भागे कितना हो गया हमारे पास ये 4 और ये गुणे का क्या लिख दिया मैंने 2। अब इधर देखो 2 का 2 तो 2 दूना 4 और ये भाग का भाग और ये गुणित 2। तो यहां पर क्या लिखा देखो ये 2 और ये भाग का चिन्ह हटा है गुणे का 1/4 और ये गुणित क्या हो गया 2 बटे क्या हो जाएगा देखो ये है 2 का 2 तो ये कितना हो गया 4 गुणित 1/2 गुणित कितना हो गया 2। ये 2 से 2 कट गया, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया कितना 1 और 1 क्या हो गया 4। तो ये क्या निकला मेरा यहां पे सही जवाब। तो सही आंसर क्या निकला 1/4। तो बोर्डमास का कॉन्सेप्ट केवल आपको शब्दों का खेल है। अगर आपने जिस दिन शब्दों को पकड़ना चालू कर दिया उस दिन आपको मैथ्स इतना इजी लगना लग जाएगा कि यार ये लगेगा अरे यार चलो सारी चीज तो समझा दी, इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूं। मेरा सही था बिना पेन चलाए। क्या बात है बेटा, आपको राष्ट्रपति जी से अवार्ड दिलवा देते हैं, आप बिना पेन चलाए कर दिया आपने। तो ये चीज अब देखो इधर, अब यहां पर समझो ये है एडिशन और ए का मतलब क्या था ऐड करना। ए का मतलब क्या है बेटा एडिशनल, एडिशन करना मतलब जोड़ना। ये क्या हो गया हमारा यहां पे ये जोड़ना हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा प्लस और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया घटाओ, ये घटाना। तो ये देखो जोड़ घटाओ आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये बोर्डमास की मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई कि बोर्डमास में हम सबसे पहले वी बोर्डमास में सबसे पहले हम रेखा कोष्टक खत्म करेंगे। रेखा कोष्टक को हल करने के बाद ही हम अगली कहानी पे पहुंचेंगे। इसके बाद हम कोष्टक में पहुंचेंगे। कोष्टक में भी हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के बाद ये छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के बाद हम हल करेंगे किसको मझला कोष्टक को, और मझला कोष्टक को हल करने के बाद हम पहुंचेंगे दोस्तों बड़ा कोष्टक। फिर यहां पर भाग का चिन्ह हटा के काय का चिन्ह लगाऊंगा दोस्तों में। ये देखो भाग का चिन्ह हटा के गुणे का चिन्ह लगाएंगे, पर संख्या को क्या करेंगे, पर संख्या को पलट देंगे। पर संख्या को क्या करेंगे, पर संख्या को पलट देंगे। हम संख्या को क्या करेंगे पलट देंगे, ये संख्या को पलट देंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, संख्या को पलट देंगे। फिर इसके बाद किसको हल करेंगे गुणा, गुणे के बाद काय को जोड़ना, जोड़ने के बाद घटाव। ये आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब मैं यहां पर पहुंचेंगे हम क्वेश्चन की ओर। तो अब हम पहुंचेंगे दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या है ये बोर्डमास। कभी ऐसा लगे भूल रहे तो बस आपको मेन कॉन्सेप्ट तो ये ध्यान रखना है कि भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और संख्या को पलट देंगे, ठीक। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते यहां पर दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये देखो इजी क्वेश्चन है। ये पहले आप देखो गलती करोगे इसलिए ये क्वेश्चन दिया बेटा। ये दिया गया है 2 + 2 भागित 2 बराबर क्या होगा, इसका बताओ। ये बिना पेन चलाए बताओ तो जानू किसका आंसर क्या जाएगा। 2 + 2 भागित 2, तो 2 आ रहा कि नहीं आ रहा आपका आंसर ये बताओ आप मुझे। किसी का 2 आ रहा, किसी का 3 आ रहा, 4 आ रहा। 2 आ रहा या नहीं आ रहा ये आपको बताना, क्या आ रहा है आपका आंसर। मास्टर जी मेरा नाम तो बोलो, बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश।
जो पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, वो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो अब इधर देखो क्या है, यहां पर आपका आंसर क्या रहा है, 2 आ रहा है क्या? हाँ, ये 2 वालों ने जल्दबाजी कर दी बेटा, 2 नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझो आप, देखो क्या है, इजी, इतना तो सरल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले अगर प्लस आया, प्लस नहीं करना, पहले भाग का, तो देखो 2 + 2 और भाग का चिन्ह हटाऊंगा, गुणे का चिन्ह और 2 का उल्टा क्या हो गया, 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, 2 और 1 क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा हमारा सही जवाब। तो सही आंसर क्या होगा, यहां पे 3 होगा, ध्यान रखना। तो जो सही आंसर निकलेगा दोस्तों वो क्या होगा, 3 होगा, 2 नहीं होगा। 2 वाले गलती कर रहे हो यार बेटा, कॉन्सेप्ट तो समझो आप, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो, बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो। देखो क्या है बेटा कि 2 और 2 4 मत करो, 4 देखो जल्दबाजी में गलती कर देते कि आपने बोल दिया 4 भागित 2 और ये लिख दो 4 गुणित 1/2 और 2, तो खुश मत हो, ये गलत हो गया। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कहा गया बोर्ड मास में कि पहले भाग को हल करो, 2 + 2, भाग का चिन्ह हटाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया, गुणे का चिन्ह लगाऊंगा और संख्या को पलट देंगे, 2 का उल्टा 1/2 काट दो, 2 1 कम 2 1, तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक, चलो अब अगला वाला देखो दोस्तों, अगला वाला क्या होगा, अगला वाला ये है। अब ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर भी देखो क्या है, यहां पर आप पहले किसको हल करोगे, ये मुझे हल करके बताओ क्या आएगा। कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट, इतना इजी सरल है, देखो इतना इजी क्वेश्चन बेटा, अभी तो इजी है, इसके बाद देखना क्या होगा, इसके बाद धीरे 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 नीचे आऊंगा ना, तब आएगा तगड़ा क्वेश्चन। 3, इसमें भी 3, चार 4 4। हाँ बेटा, अब आपने पकड़ ली मेरी चाल। देखो ये 2 है, अब आप सोच रहे कि 2 दूना 4 कर दो तो गलत, क्यों? क्योंकि नियम क्या कह रहा कि सबसे पहले किसको हल करो, गुणे का, गुणे को हल करेंगे तो भाग का चिन्ह हटाया, गुणे का चिन्ह लगाया, 2 का उल्टा क्या हो गया, 1/2, और ये क्या है हमारे पास गुणित 2 और प्लस क्या है 2, ये 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 + 2 क्या हो गया हमारे पास, ये 4। ये क्या निकला हमारा सही जवाब। तो 4, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया, क्या बात है, गजब गजब, कहर ढा दिया। बस लाइक नहीं ठोक रहे, लाइक कर दो। अभी देखो सही, अभी ये आएगा बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन आएंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखते, अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, अरे बाप रे बाप, अभी तो सरल सरल दे रहे थे सर ने, ये बीच में कहीं कितने भाग भी लिया ना, गुणे भी लिया ना, भगवान का सब कहीं क्या करवा दिया यार। आंसर बताओ, कुछ तो कह रहे होंगे सर ने यार ऑप्शन भी नहीं दिया, रात तो चोट कर दिया हमारे साथ। चोट करेंगे बेटा तो ही तो काम बनेगा, जब तक ठोकर नहीं लगेंगे तो ठाकुर बनोगे कैसे? कहावत है कि ठोकर खाने के बाद ठाकुर बनोगे। ठाकुर मतलब एक अच्छा इज्जतदार व्यक्ति। लाइक ठोकर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। यूं सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे यार, तुम तो भयंकर गलत बात कर रहे हो मेरे साथ। देखो क्या रहा आंसर, तो देखो मैं आपका 4 2 4 4 4, इसमें भी 4 रहे, 3 3। सर मैं मुरादाबाद से हूं, मेरा भी नाम ले लो। दीपक कुमार जी आंसर दो बेटा, आंसर दोगे तो सबका नाम लेंगे। 3 3 4, रिकम जामो 4, रोहित कुमार 17, जी नहीं रे सर जी, आप पूरे अरे यार आप पूरे हमने हूं कब रे, भगवान ना होगा। चलो इधर देखो, ये 5, भाग का चिन्ह हटा है, गुणे का चिन्ह 1/15 गुणित 3 प्लस 8 गुणित 1/2 गुणित 1/2। अरे भाई यही हुआ। अब काटूंगा यहां पे तो देखो 3 से काटा, 3 पंजे 15, 5 से काटा 5 1 कम 5, कितना आ रहा है भाई 1। अरे भाई 3 गुणित 1/15 गुणित 3, तो 3 पंजे 15, 5 से 5 कट गया, 1 बचा। अब 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, कितना आया 2, तो ये 1 और ये प्लस कितना हो गया 2, तो 1 और 2 कितना आएगा 3, तो 4 वालों कहां गए रे, 11 4 9। अरे कहां से ला रहे रे, ये 2 ने 3, अरे भाई ये भी तो 1 बचा रहे, यूं ये 2 कहां से ला रहे। अरे बेटा जब सब कट जाए कुछ नहीं बचे तो 1 होगा। अरे यार तुम तो 4 ने 3 नहीं दो 2 दे रहे रे। ये बेटा देखा इजी था पर गलती कर दी ना, तो ये गलती नहीं करना, कुछ तो 2 दे रहे। अरे भाई ये 1 बचा रहे, 1 को जोड़ेगा कौन, यूं तो ये जोड़ना भी तो पड़ेगा। चलो देखो एक बार और देख लो यार, गलती कर दी यार मेरे शेरों और शेरनियों,
चार चार चार, बत्ती नहीं देना, आराम से करना। देखो क्या है, 5 गुणित, पहले गुणा नहीं करना, ये क्या हो जाएगा 1/15। मैंने कहा है आपको कि अगर भाग का चिन्ह दिया, काय का चिन्ह दिया है, भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह हटाएंगे, काय का चिन्ह लगाएंगे, गुणक, और संख्या को पलट देंगे। गुणित क्या हो गया यहां पे 3। अब देखो +8 गुणित 1/2 और गुणित 1/2, 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया, यहां कितना बच्चा 1, तो ये लिखा मैंने यहां पे 1 प्लस। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 आया, और फिर 2 दूना 4, कितना बच्चा 2 कम 2, 2 कम 2, 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ये क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। गलती कर दी थी मेरे शेरों और शेरनियों। अगला वाला प्रश्न देखो, देखने में बहुत इजी आएंगे बेटा, पर घाव इतने गंभीर करके जाएंगे, और बाप रे बाप, अब तो सर ने का भी दे दिया, अब मरे बेटा, अब मरे बेटा, अब भयंकर कठिन आ गया। तो क्या दे दिया यार, ये 16 भागित ने 4 का 2/3 ने प्लस 64 भागित 3 का 4/15। अब कह रहे होंगे यार अब पकड़ा गए रे, अब पकड़ा गए, अब कैसे करे। बहुत कठिन सवाल आ रहा तहारवा, जल्दी से करो, इसका आंसर बताओ। पुनीत मिश्रा जी, आपका भी नाम ले लिया बेटा। अनार सिंह भिलाला, आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। समझ ही नहीं रहे सर जी ये बच्चे, अरे समझेंगे रे सुनील नायक जी, समझेंगे। अभी देखो गलती कर दी थी ना आपने, ध्यान से करना बेटा। 136/15, ए मारोगे मेरे हाथ से, ध्यान रखना। अंजुलता पाल का आया बेटा 136/15, मंजीत कौर का आया है 16, राजस्थान शिखर से प्रणाम। अरे प्रणाम बेटा, पर आंसर दो, आंसर दोगे तो और तगड़ा नाम लूंगा मैं आपका। रविकांत कुशवाहा 16, शेरू गिनावा 8, और सबके अलग अलग ही आंसर आ रहे यूं। 3/4, ये 3/4 कौन, अशोक मेहरा जी 3/4। हमारा भी लो, रंजीत भिड़े 12, गलत आया तो मर जाएगा मेरा हाथ से, ध्यान रखना। पंडित ने बोल रखा मेरे हाथ में एक मर्डर है, पर वो कौन पंडित मेरे को भी नहीं मालूम। देखो आए इधर देखो रे भाई, पहले मुझे ये बताओ भाग को हल करूं कि का को, का की कहानी खत्म करो फिर आगे बढ़ेंगे। अरे ये कट रहा रे भाई, नहीं कट रहा, ये पूरा 1 हो गया। ये कट रहा रे भाई, ये भी नहीं कट रहा, ये भी पूरा क्या हो गया 1 हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ये हो गया, ऊपर गुणा कर दिया तो 2 चौक 8, तो देखो 16 भागित कितना हो गया हमारे पास, ये 8/3 प्लस 8/3। देखो भाई ये का का मतलब क्या, का का चिन्ह हटाओ, ने काय का चिन्ह लगा दो रे भाई, गुणे का चिन्ह लगा दे, गुणे का चिन्ह लगा दिया मैंने, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो गया, तो 4 दूना 8। देखो अगर ऐसा लिखा है 4 गुणित 2/3, तो ये हो गया बेटा 8/3, तो ये लिखा मैंने यहां पे 8/3। ठीक, अब इधर देखो ये 64, यहां भी नहीं कटता यार ये गुणा, तो 8 चौक 32 भागित 32 बट्टे कितना हो गया हमारे पास 5, बराबर क्या है ये क्वेश्चन मार्क। अब इधर देखो ये है 16, भाग का चिन्ह हटाऊंगा, काय का चिन्ह लगाऊंगा, गुणे का चिन्ह लगाऊंगा, और संख्या को पलट देंगे, तो 8/3 का उल्टा कितना हो गया 3/8 प्लस ये कितना लिखा हमने यहां पे 8 चौके 32 है। ठीक, ये लिखा 64 गुणित ये कितना हो गया 5/32। अरे भाई यही हुआ। अब यहां पे काटा 8 दूना 16, कितना आया भाई 2 तिया 6 प्लस 32 दूना 64, 2 पंजे 10, तो जो सही आंसर होगा वो क्या निकलेगा हमारा यहां पे 16। सही आंसर क्या निकलेगा 16। तो जिन्होंने 136 बट्टे करके जो फलाना ढिकड़ा आंसर दिया था वो नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर क्या निकलेगा यहां पे 16। मैंने आपको क्या कहा, जब तक अगर आप काकी कहानी खत्म नहीं करोगे तो आप नई कहानी चालू नहीं कर सकते हो। ठीक, तो एक कहानी खत्म तो दूसरा किस्सा शुरू हुआ, तो यहां पर ये का की कहानी खत्म तो दूसरा किस्सा शुरू हुआ, किसका, भाग का। तो 2 चौक 8/3। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसका गुणा कर दे, ऐसा नहीं बेटा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे होगा गुणा, तो 8/3 और इधर कितना हो गया ये 32/5, तो ये उल्टा कर दिया हमने 16 गुणित 3/8, 8 दूना 16, 2 तिया 6, 64 इंटू क्या है 5/32 कर दिया, तो 32 दूना 64, 5 दूना 10, जोड़ दिया कितना आ गया 16। ठीक, चलो अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगले में तो भयंकर गलती कर दोगे आप। ओहो व्हाट अ बिजी डे, अरे बाप रे बाप, अब तो सर ने गलती यार बेंगर चोट कर दी सर ने, क्या कि आपको अभी वर्ग ने क्यूब भी दे दिया रे भाई। नहीं आप देख तो सही, ये भागी, अरे तेरे की तो क्या करे यार, ये सवाल करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। मेरा सही आया था अंगू मुजालदा जी, हाँ आपका सही आया था।
लाइफ तेरा क्या नाम लू रे? लाइफ एक्स वाई जेड तो लिखा तूने, ये तेरी लाइफ है। सर पहले भाग लेते नहीं बेटा, पहले का समाप्त करने के बाद ही भाग। मैंने बोर्ड मास बताया ना, आप शायद लेट हो गए होंगे शायद। ये लाइक ठोको ने, चैनल को सब्सक्राइब करो यार मेरे शेरों और शेरनियों। अभी तक चीनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करो यार धड़ल्ले से, जल्दी से आंसर यार। और जल्दी से यहां पर 13 के कंप्लीट करो लाइक में। चलो इधर देखो क्या है 1.3 के। अब इधर देख लो, फिर यहां पे समझना, एक एक चीज आपको ध्यान से समझनी होगी। पहले का तो भाई इसका हिसाब पहले करेंगे अपन, इसका हिसाब। तो इसका हिसाब क्या होगा देखो, ये लिखा मैंने यहां पे 48 भागित देखो 16 या 48, 48 और 2 कितना है 50, 50/3। पहले ये कहानी खत्म होगी, ध्यान रखना का वाली गुणित ये कितना है 3/100। ये मैंने ऐसा गोला इसलिए कर लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमको पहले ये वाली कहानी खत्म करना है का वाली। अब इधर देखो -25, ये 25 का वर्ग, तो 25 को कितनी बार लिख सकता हूं मैं 2 बार। अब ये भाग का चिन्ह हटाया, तो ये भाग का चिन्ह हटाया गुणे का, तो 1/5 कितनी बार लिख सकता हूं दोस्तों 3 बार। देखो ये ऐसा हो जाएगा, यहां पर समझ लो ये 25 की घात कितना है 2 है, तो यहां पर गुणित क्या लिख सकता हूं मैं 5 की घात यहां पे 3। तो अब इधर देखो ये कितना हो गया, 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आया 2। तो यहां पे आया हमारे पास 48 भागित 1/2। और ये -25 को कितनी बार लिख सकता हूं यहां पे 2 बार, 25 गुणित 25। अब देखो ये भाग का चिन्ह हटाया, ये देखो ये 1/5 को कितनी बार लिख दो 3 बार, 1/5, 1/5 और ये 1/5। तो अब इधर देखो यहां पर ये 5 से काटा कितना आया 5, फिर 5 से 5 कट गया, फिर 5 से काटा कितना आया 5। तो यार अब देखो ये भाग है, तो 80 गुणित 1/2 का उल्टा 2/1 माइनस क्या है हमारे पास ये 5। तो यार ये देखो कितना हो गया 40 दूना 80, 80 में से अगर 5 जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 75। किसी का आया क्या 75 सही आंसर? 95 कैसे आया दोस्तों? ये यहां पे देखो माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह है तो कैसे आ जाएगा आपका यहां पे, सॉरी 48, सॉरी माफी चाहूंगा बाहुबली आपसे माफी चाह रहे हैं। क्या हो जाएगा देखो 48 दूना 96, 96 - 5 तो कितना हो गया 91। हाँ 91 होगा सही आंसर 91। 120 कैसे लिया है बेटा गोपी चंद जी, 120 कैसे लिया है बेटा? 75 नहीं 91 आएगा बेटा, 91 आएगा। मेरे से गलती हो गई यहां पे, ये 48 को मैंने 40 लिख दिया था। तो ये देखो 48 दूना 96, 96 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 91 आएगा सही जवाब। ठीक, तो ये देखो क्या करा एक बार समझ लो यहां पे। अभी और आगे भी कौन से पाएगा, देखो डायरेक्ट करना है, ऐसे कर सकते हो दोस्तों। ये लिखा 48 गुणित कर दिया, पूरे को पलट देंगे तो देखो ये कितना हो गया 50/3, तो इधर लिख दो 3/50। फिर इधर देखो गुणित ये कितना है, तो इसको कर दो 3, ये 100 कितना हो गया हमारे पास 3। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब ये 3 से 3 कट गया, कितना गया 2, और गुणा कर दिया 48 में तो कितना हो गया 96। और यहां पर देखो क्या हो जाएगा 25 गुणित 25, और ये हो गया हमारे पास 1/5 गुणित 1/5 गुणित 1/5। तो यहां पे 25 से 25 कर दिया, 5 से काटा 5, तो -5 कर दोगे 91। डायरेक्ट भी कर सकते, पर मैंने आपको जो तरीका बताया अभी वो तरीका लगाना। डायरेक्ट तो मैं आपको जब चौथी, पांचवी, छठी क्लास होगी तब बताऊंगा कि इसको एक लाइन में कैसे निपटाना है। चलो अब अगला वाला देखते, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपको, और बाप रे बाप, हाँ ये बेटा एक किस किस का आंसर आ रहा है ये बताना अभी आप मेरे को। किस किस का एक आ रहा हो, एक किस किस का एक आ रहा मेरे को बताओ जरा इसका आंसर। ये गलती करोगे आप, मेरे को पूरा भरोसा है इस क्वेश्चन में तो आप गलती कर दोगे बेटा, और मैं चाह रहा हूं कि आप गलती ना करो, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो और इसका सही जवाब दो। सही तरीके से समझ के इसका सही जवाब देना। एक किसका रहा यार, एक 1/4। अरे सही बताओ रे, हिसाब से दो। अरे बेटा सर मेरे सब आंसर सही है और आपने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, तो बेटा आपका नाम लाइफ XYZ है। कैसे नाम लूं मैं? नाम ही लिखा लाइफ XYZ, ये कोई नाम होगा? ये नाम लेंगे क्या? आप नाम बदल लो अपने चैनल का, हेमुदांगी 91। सर बटे वाले 3 को क्यों पलटा? अरे बेटा जो चीज बटे में रहेगी, अगर देखो अगर ऐसा लिखा आया 2 3 भागित 1/3, तो ये बटे के 3 को उलट गुणित करेंगे, 3 गुणित क्या हो जाएगा 3/1। तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, इस क्वेश्चन में यहां पर बता देंगे।
कि बट्टे वाले 3 को क्यों पलटा। हाँ, एक 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 मेरे को लग रहा है यार एक। हाँ, ये जो देख के जवाब दे रहे ना, देख के कि सर ये तो सब 2 से 2 कट जाएंगे, बेटा ये 2 से 2 ही काटने में तो गलती कर दिया आपने। तो ये 2 से 2 काट रहे हो इसीलिए गलती कर रहे हो। एक 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 बट्टे 4, एक 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 बट्टे 4। अरे सही जवाब दो बेटा, सही जवाब। देखो देखने में बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन, पर इतना भी इजी नहीं है कि आप देख के आंसर बता दो। देखो क्या है, जिनका एक आंसर आया है वो यहां पे समझे क्या है। बेटा एक एक चीज करो हल। पहले हमें का को हल करना है। का मतलब क्या है बेटा, गुणा। तो यहां पर अगर मैं हल करूंगा तो क्या हो गया, देखो 2 भागित कितना हो गया हमारे पास 4, 2 भागित कितना हो गया 4। अब देखो यहां पर बटे, ये 2 का 2 मतलब कितना हो गया 2 दूना 4, और भाग का चिन्ह हटाया, काय का चिन्ह आया गुणे का। अभी रहने दो, अभी रहने दो, ये भाग रहने दो, यहां पे भाग। अब देखो अभी मैंने आपको ये कहा था कि भाग का चिन्ह हटाएंगे, काय का चिन्ह लगाएंगे गुणे का। तो 2/4 का उल्टा क्या हो गया 2 गुणित 1/4, और बटे क्या हो गया हमारे पास 4 गुणित 1/2। अब मुझे इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करा तो कितना आया, ये यहां पर /2 कितना आ गया 1/2। अब ये बटे यहां पर काटा तो कितना आ गया, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब यहां पर क्या है 2/1। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई संख्या बटे के बटे में हो, अगर कोई संख्या बटे के भी क्या हो बटे में हो, अगर कोई संख्या बटे के भी बटे में हो तो उसका हम करते हैं दोस्तों उलट गुणित। क्या करेंगे, उलट गुणित। तो देखो ये 1/2 है गुणित, ये बटे में 2/1, 2 के बटे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2/1 का उल्टा क्या हो गया 1/2। तो सही आंसर क्या निकला हमारा 1/4। ये क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। तो जिनका एक आंसर आया बेटा एक नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 1/4। ये क्या होगा दोस्तों हमारा एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर होगा 1/4। देखो फिर समझा रहा हूं बेटा, गलती नहीं करना है। कुछ बच्चे गलती कर देते। अगर देखो ये लिखा मैंने 3/5/3 भी होगा ना, तो ये अगर ये बटे के अगर बटे में है तो यहां 3 बार बटे के बटे में, तो ये क्या हो गया देखो 3 गुणित ये कितना हो जाएगा 5/3 का उल्टा 3/5, तो क्या निकलेगा हमारा 9/5। पर अगर ऐसा हो गया मान लो यहां पे 5/7 और यहां पे बटे दे दिया 4, तो ये देखो ये बटे के भी बटे में हो तो ये ऐसा हो जाएगा 5/7, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/4, इसके बटे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 5/28। तो वही चीज यहां पर अप्लाई हुई है। वो चीज क्या थी दोस्तों, देखो ये 2 भागित कितना हो गया 4, और यहां पर कितना है 4 भागित कितना हो गया 2, तो यहां पे हो गया 2 गुणित 1/4 और यहां पर हो गया 4 गुणित 1/2, तो ये हो गया 2, तो कितना है 1/2 और बटे कितना 2, तो 2 बटे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/2 और गुणित क्या हो गया 1/2, तो कितना हो गया 1/4। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। मरे मरे मरे, अभी तक सरल दे रहे थे ना, पता नहीं सर को कहीं क्या हो गया। ये बेटा अब मन से बत्ती नहीं दे सकते कि अब आप ये नहीं बोल सकते 1/9 आ रहा है, जो भी मतलब आपका आ रहा है वो बताओ आप, तो आंसर क्या होगा इसका सही जवाब। अभी केवल और केवल मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूं बेटा। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद जब मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाऊंगा तब आपको बहुत मजा आएगी दोस्तों। तो जो पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक ठोको यार। अभी तक आपने लाइक नहीं करा, लाइक कर दो जल्दी से। जल्दी से आंसर बता दो इसका क्या होगा। 27 1 श्रेया चौहान का 1 आ रहा है, 1/9, 9 भी आ रहा है। हाँ, सोना प्रजापति का 999 और नहीं सोना प्रजापति का 9 और ये मनीषा कुमारी का 999। बेटा भयंकर आंसर ले आ रहे हैं तुम तो। 9 9 9 1 1 1 1 1 1/9, 9 भी आ रहा, 1/9 भी आ रहा। तो क्या है सही जवाब, क्या है सही आंसर, इसको जानते हैं। देखो 3 का 3 भागी 3 मतलब ये देखो 3 का बोले तो भाई पहले देखो, पहले किसको खत्म कर रहे भाई का को गुणा, 3 3 9, 9 भागी 3 बटे 3, और ये 3 3 कितना हो गया हमारे पास 9। तो अब इधर देखो भाग का चिन्ह हटाएंगे, काय का चिन्ह लगाएंगे गुणे का चिन्ह, तो ये कितना हो गया 9 गुणित 1/3, और यहां पर क्या हो गया दोस्तों 3 भागित 1/9,
यहां पर कितना हो गया 3 तिया 9, तो ऊपर क्या बचा 3 तिया 9 और ये 1 क्या आया 3। तो अभी मैंने आपको ये कहा कि यदि कोई संख्या बटे के बटे में हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी उलट गुणित। तो देखो 1/3 है ये, 1/3 ऊपर जाके क्या हो गया 3/1, तो आंसर क्या हो गया हमारा 9। बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो आंसर क्या आया दोस्तों हमारा यहां पे 9 क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। समझ में आया दोस्तों आपको? तो यहां पर 1/9 नहीं होगा बेटा, देखो ये लिखा हमने 9 भागित ये 1/3 हो गया। यहां पर कितना 3 गुणित 1/9, तो ऐसा भी कर सकते 3 1 कम 3 3 तिया 9, तो ऊपर लिख दो आप 3/1 और बटे में क्या लिख दो 3 तिया 9, तो ये हो गया 1/3। तो ये देखो 3/1 तो ऊपर चले गया, तो ये फिर कितना हो गया 3/1, तो आंसर क्या हो गया हमारा 9/1, मतलब क्या हो गया आंसर हमारा 9। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब आपके ऑप्शन के साथ आ गया भयंकरीच कठिन। अब धीरे धीरे इतना तगड़ा लेवल बढ़ाऊंगा बेटा, आखिरी मजा आएगी। अरे यार सर ये कई कैसे तो दे दिया ना आपने, इसको करे कैसे यूं। अब ये करो बेटा, क्या होगा इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा आपका। इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये लिखा है दोस्तों यहां पे 9 माइनस क्या लिखा है, देखो आप 9 माइनस 3 सही 3/11 का, 1 सही 2/9 भागित 7/9 का, 5 सही 1/9 7 सॉरी 1/7 है। पहले खुद से प्रयास करो बेटा, नहीं बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा इसका सही जवाब। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का, इसलिए पहले 2 + 2 भागित 2 दे दिया, फिर 3 का 3/3 करके ये दे दिया। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे बेटा मजेदार। 8 दीपक खेड़े का कहना है भाई 8 आएगा, और धर्म सोलंकी का भी कहना है 8 आएगा, और नो हाँ ये 9 भी लग रहा है यार मेरे को, रमेश कुमार का 9, पीकू टिकम का 8, ऋतिक गहलोत। आंसर बोलो बेटा क्या आएगा, रमेश कुमार सिंह, मनीषा जायसवाल 9, संजू ध्रुवे डी, ओ बाप रे बाप 8 सही 82/81, कुलदीप साहू 8, शिवम पाल भेंकीज कठिन रे काय करू ने काय होई जो, आंसर बता रहे शिवम। अंजुलता पाल 8, एकलव्य एकेडमी नागोद उनसे उनका आया है 8, बदमाश बच्चा सर जी आजा लेट हो गया, गुड मॉर्निंग आ जाए। अरे नाम बदल दे रे पोरिया थरो, कई कई तो नाम लिख लियो ने, बदमाश बच्चों कही यो कई थारा नाम है। 99888 99988। चलो अब इधर देखो क्या है, आपको यहां पर सबसे पहले जो हल करना है वो इसको हल करना है। किसको, ये वाली चीज पहले ये खत्म करोगे उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। तो क्या लिखा है इधर देखो, ये लिखा मैंने 9 माइनस, अगर मैं इसको हल करूंगा तो क्या 11 33 और 3 कितना हो गया 36/11, का चिन्ह हटाया गुणे का, और ये कितना हो गया 11/9। अरे भाई ये समझ में आया क्यों, क्योंकि मुझे का चिन्ह पहले खत्म करना है। ठीक, अब यहां पर देखो ये क्या है भाग है, ये भाग को रहने दो, अभी यहां पे भाग को खत्म नहीं करना, पहले का को खत्म करो। ये है 7/9। अब यहां पर देखो 5 7 35 और 1 36, ये का चिन्ह हटाया गुणे का, कितना हो गया भाई 36 कितना है 7, तो ये 36 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 7। तो अभी इसको हल करो। ठीक, अब अगर मैं हल करूंगा तो क्या होगा देखो, 11 से 11 कट गया और 9 चौक 36, तो यहां पर क्या आया 9 - 4। अब इधर देखो क्या हो गया, ये 7 से 7 कट गया, 9 चौक 36, तो यहां पर अब ये क्या आया 4। तो अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे मालूम, कि कुछ बच्चे ये आंसर लाए होंगे सी कि क्या करा 9 में से 4 गया तो 5, तो 5 क्या कर दिया 4, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। पर यहां पर समझो कि आपको जो मैंने मेथड बताया, जो मैंने तरीका बताया, वो तरीका हमको कहता क्या है कि भाई पहले किसको हल करो भाग को, उसके बाद ही माइनस और जो गुणा करना वो करेंगे। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास 9 - 4 और भाग का चिन्ह हटाया, काय का चिन्ह गुणे का 1/4, ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1, तो 9 में से 1 गया। तो कुछ बच्चे सोच रहे कुछ नहीं बचा, जब कट जाए वो कुछ नहीं बचे, इसका मतलब 1 बचेगा। तो कितना आया हमारे पास यहां पर सही जवाब 8, और 8 क्या होगा हमारा ये सही जवाब होगा। तो देखो गलती करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देता है, 9 भी देता है, 8 भी देता है, और ये 5/4 भी देता है। अगर कुछ बच्चे ने ये कर दिया 9 में से 4 गया तो 5,
5 गुणित 1/4, तो क्या लगा देगा वो 5/4। अगर कुछ बच्चे ने ये सोचा कि यहां कुछ भी नहीं बचा तो वो क्या लगा देगा 9। तो इन चीजों से आपको बचना है। तो आंसर क्या होगा हमारा यहां पे 8 होगा। देखो क्या किया बेटा, समझ लो एक बार और समझा देता हूं। ये लिखा हमने यहां पे 9, ये लिखा क्या दोस्तों, यहां पे हमने 9 लिखा है, ये 9 माइनस, तो देखो ये कितना है 11 33 और 3 36/11 गुणित कितना हमारे पास ये 11 कितना हो गया, ये 9 एकम 9 और 2 11/9। फिर यहां पर भागित है, भागित में कितना है 7/9, फिर का चिन्ह हटा है, गुणे का कितना हो गया हमारे पास ये 36/7, तो ये 7 से 7 कट गया, 9 चौक 36 या 9 चौक 36, 11 से 11 कट गया, तो कितना है 9 - 4 भागित 4, तो भाग का चिन्ह हटाएंगे, काय का चिन्ह लगाएंगे, गुणे का 1/4, 4 से 4 कट गया, तो 9 में से 1 गया, तो कितना आया 8। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरे बाप रे बाप यार, ये सर तो बीच बीच में भयंकर कठिन दे देते, यूं सोच रहे होंगे कुछ तो कि शुरू में तो हमको बहुत सरल सरल पढ़ाया ने, बाद में तो भयंकर कठिन कठिन दे रहा यूं। तो बेटा ये कठिन कठिन करना तो पड़ेगा यार आपको। सर जी भूख लगी है, जा खा ले। सर जी मेरे कमेंट नहीं आ रहे क्या? अरे संजय अहिरवार जी बेटा सबके कमेंट आ रहे, सबके कमेंट आ रहे। आरती चौधरी जी का 8। 9 वालों तुम न मानोगे, पर सबसे ज्यादा 9 आया था। सर मैथ का क्लास 10 बजे से चलता। नहीं बेटा, आज 9:15 से लगी, रीजनिंग में थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया था, इस कारण से स्ट्रीमिंग लेट बनाई हमने, 15 मिनट लेट चालू हुई ये क्लास। जो पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो यार मेरे शेरों और शेरनियों। चलो अब इधर समझना क्या दिया गया है, क्वेश्चन करे कैसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद हम कहानी चालू करेंगे। क्या कहा गया देखो यार, अब देखो ये कहानी आ गई भाग की, तो पहले यहीं पे भाग को निपटा दो रे भाई, क्वेश्चन में निपटा दो। क्वेश्चन में निपटाया तो देखो ये 5 से 5 कट गया, और 11 चौक कितना हो गया 44 का 4, मतलब 1/4 क्या बच गया 4। ये कितना हो गया 5 25 का 5, तो ये 5/4 कितना आ गया 4। अब इधर देखो ये हो गया 3/2 गुणित ये कितना है 11/5। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो 11 से काटा 11 चौक 44 का 4, 5 से काटा 5, तो 5 कितना है 4, और ये चिन्ह काय का है भाग का। तो अब आपको पता होना चाहिए भाग का चिन्ह हटाएंगे, काय का चिन्ह लगाएंगे गुणे का, तो 5/4 का उल्टा क्या हो गया दोस्तों 4/5, यही हुआ। अब आगे देखो आगे क्या कहा गया 33/15, काय का चिन्ह है भाग का, तो भाग का चिन्ह हटाऊंगा तो काय का चिन्ह लगेगा यहां पे गुणे का, तो 33/15 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 15/33। अब देखो 3 11 से काटा 11 33 का 3, 3 से काटा 3 पंजे 15, और ये 5 से 5 कट गया। ठीक, अब अगर मैं आगे हल करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 से काटा 2 दूना 4, और 2 तिया कितना हो गया 6, और 6/5, 6/5 का मतलब क्या हो जाएगा 1 सही 1/5। आया क्या किसी का 6/5 आंसर 6/5, तो आंसर क्या हो जाएगा 6/5 कहीं पे है क्या, नहीं है, तो जो सही आंसर होगा वो होगा ई, इनमें से कोई नहीं। देखो क्या करा बेटा, यहां पर ये ब्रैकेट लगा, पहले इसी को हल कर दिया, 11 एकम 11 11 चौक 44, तो ये आ गया 4, 5 से काटा 5 एकम 5, और 5 25 कितना आया 5, तो 5/4, तो 5/4 का उल्टा मैंने कर दिया, देखो 3/2 गुणित 11/5, 5/4 का उल्टा क्या कर दिया 4/5, और यहां पर भागित 33/15 का उल्टा क्या हो गया 15/33। तो यहां पर मैंने हल कर लिया इसको, देखो ये 11 33 से 3 बार कट गया दोस्तों, फिर यहां पर देखो ये 3 से मैंने काटा 3 पंजे 15, फिर 5 से काटा कितना 5 कट गया, तो ऊपर कितना बचा 3 दूना 6, और 6/5, ये होगा हमारा सही जवाब। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, और तेरी की ये वाला करो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कहां गए रे बाकी ऑप्शन, ये रे। चलो ये दिया गया है 54 भागित 3, 54 भागित 3, दिख रहा नहीं दिख रहा बेटा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन? हाँ सही गए बेटा, आप किससे जाने अमन जी, हाँ सही है बेटा। सर आज शाम को रेलगाड़ी पढ़ाना बेटा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म हो हमारा, उसके बाद पढ़ेंगे अपन रेलगाड़ी। दो, इसका 2 दे रहे आंसर,
चलो अब इधर समझो क्या है ये। पहले गुणा नहीं करना, पहले आपको भाग करना है। तो देखो 54 54। अब ये भाग का चिन्ह हटाऊंगा, काय का चिन्ह लगाऊंगा दोस्तों? गुणे का चिन्ह। गुणे का चिन्ह लगाया और 1/, क्या हो गया 3। गुणित 16 का 16 लिख दो यहां पे, और गुणित 1/, क्या है 2। अब बट्टे में देखो, ये बट्टे का लिख दो। बट्टे में क्या लिखा दोस्तों? 180। 180 भागित 5 है तो 1/5, और गुणित क्या हो गया 6, और यहां पर 3 का उल्टा क्या हो गया 1/3। अरे भाई यही हुआ हमारे पास। अब अगर मैं यहां पर काटूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, 3 से काटा 3 दूना 6, कितना आया 2। 5 से काटा तो 5 दिया 15, कितना बच्चा 3 5 छंग 30। 2 से काटा 2 8 16। 3 से काटा 3 1 कम 3, 2 बचा 3 8 24। तो ऊपर क्या बचा? देखो 18 गुणित क्या बचा 8, और बट्टे में क्या है? देखो यहां पर अभी मैंने काटा 36 गुणित कितना आया 2, तो ये 36 गुणित क्या रखो 2। काटना नहीं, अभी आपको इसको सजा के रखना। तो देखो अब अगर मैं काटता हूं 18 से, तो 18 दूना 36। 2 से काटा 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना है यहां पे 2। तो सही जवाब क्या होगा हमारा यहां पे 2। तो सही आंसर क्या निकला दोस्तों हमारा? 2 क्या होगा यहां पे? सही आंसर होगा। तो जो सही जवाब निकला है वो क्या निकला दोस्तों हमारा? यहां पे 2 निकला है। देखो फिर समझ लो, यहां पर समझना, ये 54 गुणित कितना हो गया 1/3, और गुणित 16, और ये भाग का चिन्ह हटाया, गुणे का 1/2। बटे में कितना 180, भाग का चिन्ह हटाया, गुणे का चिन्ह लगाया, 5 का उल्टा 1/5, और यहां पर देखो गुणित 6, और यहां पे 6, ये गुणित 6 और 1/3। तो काटा मैंने यहां पे 2 से काटा कितना है 8, और 3 से काटा कितना है 18। तो ये लिख दिया हमने 18 गुणित 8, और बटे 3 से काटा 3 दूना 6, तो ये गुणित ये 2। अब 5 से काटा कितना है दोस्तों? 5 दिया 15, 5 छंग 30 36। तो देखो 18 दूना 36, 2 से काटा कितना है 4, और फिर 2 से काटा 2, तो 2 क्या निकला हमारा? सही जवाब। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वाला प्रश्न ये रहा अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो यहां पर दोस्तों आपको परसेंट भी दे दिया है। अब आपको यहां क्या करना होगा समझना, ये परसेंट दे दिया, का हमको दे दिया 52%, और फिर दे दिया 182। तो इसका क्या निकलेगा आंसर, ये भी आपको बताना है। अब ध्यान रखना कि जब अगर आप परसेंट हटाओगे दोस्तों, तो बटे में आपको 100 लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क फिर का लिखा है 52% बराबर 182। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा। हाँ, शुभम गोस्वामी सही जा रहे हैं, आज क्या बात है। राजू कुमार यादव, रिंकी कुमारी, तो आनंद कुमार, लुंगी वाला, प्यारी, क्या नाम है, प्यारी परेशानी 2, मुकेश मीणा 900 आंसर लिया रहा मुकेश मीणा। तो ये जरा कठिन है बेटा, जरा इसको करो तो क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन करो, इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्तों कि इसका आपका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से आंसर बताओ मेरे शेरों और शेरनियों, जल्दी से दहाड़ो यार कि क्या होगा इसका सही जवाब। 350, 350। पानी कहां है सर, क्यों नहाना है? पानी नहीं गिर रहा रे, गर्मी भयंकर होती। चलो देखो क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क है का 52%। इधर समझ लो, ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये मान लो कोई सिंबल है एक्स का 52%, का मतलब गुणा 52 बट्टे कितना है 100 बराबर कितना है 182। अरे भाई यही है। तो देखो ये क्या हो गया x बराबर, अब इधर समझ लो, अगर कोई समझ, अगर क्वेश्चन मार्क भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, सही है। ठीक, क्वेश्चन मार्क अगर आप यहां पे बना के रख रहे हो इस तरीके से तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं, वहां x लिख लिया अपन ने। अब देखो ये 100/52 इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 182 गुणित ये कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 100/52। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई संख्या इधर गुणे में हो, अगर कोई संख्या इधर गुणे में और अगर बराबर के उधर जाएगी तो वहां पर दोस्तों उलट गुणित हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो? उलट गुणित हो जाएगी। तो उलट गुणित कैसे हो गया समझ लो, ये 100/52 का उल्टा इधर क्या हो गया 52/100। तो देखो 4 से काटा तो कितना आया, 4 से काटा 25, 4 से काटा कितना आया 13, 13 से काटा 13 एकम 13, कितना बचा 5, और 13 चौक 52 14। अब गुणा करूंगा तो x बराबर, या फिर इसी को क्वेश्चन मार्क बोला था तो क्या हो गया 25 चौक 100, 100 का 0, कितना बचा दोस्तों 10, 25 से कम 25 और 10 कितना हो गया 35। तो सही आंसर क्या आया हमारा यहां पर, ये आया 350। क्या निकलेगा हमारा सही आंसर 350। एक चीज जो आपको यहां बतानी थी वो ये थी दोस्तों कि अगर यहां पर कोई संख्या गुणे में हो,
और अगर बराबर के इधर जाएगी, बराबर के इधर जाएगी तो उलट गुणित हो जाएगी, और उलट गुणित होगी तो देखो 52/100 का उल्टा क्या हो जाएगा, 100/52। ठीक, चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन इसी टाइप का है, परसेंटेज का। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन का 80%। ये देखो ये का लिखा है, ये इसके साथ में है बेटा, ध्यान रखना। कहां भग गया रे, कहां भग गया, ये रहा। ये देखो यहां पर समझना, ये का यहां पर इसके साथ में है कितना, 80%। ये साथ में 80%, ध्यान रखना, थोड़ा दूर कभी दिखे ना आपको। चलो बताओ जरा इसका क्या होगा, इसका सही जवाब बताओ क्या होगा। जो पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। बोर्ड मास का जो मतलब है, जो बेसिक मैथ्स का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चालू करें। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके अंदर बट्टे में अलग अलग संख्या आएगी, एक जैसी संख्या आएगी, कैसे करेंगे, सारी चीजें आएगी अभी इसके अंदर। तो ये क्या कहा गया, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 750 का 80%। तो देखो क्या होगा, 1260 का मतलब गुणा 33 सही 1/3, तो 33 या 99 और एक कितना हो गया बेटा, 100/3। और देखो ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बट्टे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 ऑटोमेटिक। देखो क्या हो गया, 33 या 99 और 100, 100/3 और प्रतिशत का चिन्ह हटा बट्टे 100 प्लस प्लस क्या दिया गया हमें, ये 775। 775 गुणित 80, 80 क्या हो जाएगा, ये 100 का दिया ना। अब इधर देखो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 0 का 0, तो ये कितना हो गया हमारे पास 420 प्लस। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पर 0 से 0 कट गया, 2 से काटा कितना आया 4, 2 से काटा कितना आया 5। अब 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, 2 बचा 5 25, तो ये 155 इंटू कितना है 4, तो कितना हो गया 420 प्लस, और ये कितना हो गया 5 चौक 20, कितना बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22, और 4 एकम 4 और 2 6। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा यहां पे तो कितना आ जाएगा 1040। किसी का आया है क्या 1040? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों हमारा यहां पे 1040, 1040। ये क्या होगा हमारा सही आंसर, इनमें से कोई नहीं। 1040 क्या होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों अब ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये वाला करो जरा, क्या आएगा इसका सही जवाब। देखो ये कहा गया 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3, 1 सही 2/5 का 2/3। सात 756, 332, चलो अब इधर देखो क्या है। ये कहा गया 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। तो इधर देखो बेटा ये 540, ये 540 का मतलब गुणा 75% मतलब ये कितना हो गया 75/100। फिर का शब्द का बोला, फिर क्या बोला हमें 1 सही 2/5, तो 5 दूना 5 एकम 5 और 2 7 क्या हो गया 5। फिर गुणा करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 2/3, ये हो गया 2/3। तो अब देखो यहां पर ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब मैं अगर 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 और 5 2 बचा 5 25, 3 से काटा 3 पंजे 15, 5 से काटा 5 दूना 10 और ये 2 से 2 कट गया। तो कितना है हमारे पास 54 इंटू कितना हो गया दोस्तों 7। अरे भाई 54 इंटू कितना हो गया 7, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ गया देखो 7 चौक 28 का 8, कितना बचा दोस्तों 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो गया 37। तो ये आएगा आंसर, ये होगा आंसर। कुछ बच्चे ये और ये जवाब दे रहे 756 कैसे आ जाएगा बेटा।
378 होगा यार। गलत आंसर क्यों दे रहे हो बेटा? जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, वो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो ये वाला करो दोस्तों, क्या आएगा इसका सही जवाब? ये कहा गया है 3842 का 1/2। फिर देखो अब यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये यहां पर का 2449। तो आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी आपको वैल्यू बताना है क्या होगा। चलो अब इधर देख लो क्या हो जाएगा। ये 3842 ये लिख दिया भाई मैंने। आपका आंसर क्या रहा पहले मैं चेक कर लेता हूं। आपके आंसर 3540 और 3250, 3520 भी आ रहा है, 3520, 3540 और 3250 भी दे रहे हैं। चलो चेक करते अपन क्या है। 3842 ये लिखा हमने, 3842 गुणित कितना है 1/2 और ये x हो गया, मान लो ये क्या हो गया x, और ये कितना हो गया हमारे पास x गुणित 15, तो 15 बट्टे क्या हो गया 100 और बराबर कितना दिया गया हमें 2449। अरे भाई यही हुआ। तो इधर 2 से काटूंगा मैं, तो 2 से काटा 2 एकम 2, 1 बच्चा 2 9 में 18, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो ये 1921 इधर काय का है दोस्तों, ये प्लस का है। 1921 इधर काय का है दोस्तों, ये प्लस का है। तो इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो x इंटू 15 बट्टे कितना हो गया 100। अगर मैं यहां माइनस कर देता हूं किसको, 1921 को, तो क्या आ गया दोस्तों, देखो ये हो गया 8, ये हो गया 2, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और 4, तो 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो कितना हो गया ये हमारे पास 14 में से 9 गया, कितना आया 5, तो कितना आया हमारे पास 528। तो अब इधर देखो x बराबर 528 गुणित कितना हो गया हमारे पास 100 बट्टे कितना हो गया ये 15, तो 15 हो गया। तो अब ये देखो कट रहा है क्या, इसको यहां पर काटेंगे तो पहले 5 से काटा कितना आया 3, 5 से काटा कितना आया 20, 3 से काटा 3 एक कम 3 कितना बचा 2, 3 7 21 एक बचा और कितना हो जाएगा 3 3 18, गुणा कर दूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0, 2 छंग 12 का 2, 2 7 14 का 4 और 1 5 और 2 एक कम 2 और 1 3, तो आंसर आएगा 3520। 3520 जिसका भी ये जवाब आया है दोस्तों, उनका ये आंसर क्या है, सही है। तो जिस किसी का भी आंसर आया है दोस्तों 3520, उसका जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा। तो जो सही आंसर निकला वो क्या निकला दोस्तों, हमारा 3520। हाँ बहुत सारे बच्चों का आया यहां पे, सुनील रावत, सोना प्रजापति, फिर दिनेश वास्कले, मनीषा कुमारी, सुमन यादव, रमेश कुमार सिंह, ढूंढने वाला पागल, सर रीजनिंग की क्लास नहीं मिल रही है। अरे बेटा मिल जाएगी, जल्दी से उसको जाके चैनल में सर्च कर लो, तो चैनल पे आपको वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको रीजनिंग की, उसमें मिल जाएगी। आज रीजनिंग पढ़ाया है मॉर्निंग में। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है ये देखते। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन, इसको जरा करो। देखो अब यहां पर आपको ये जो परसेंटेज, ये एक्स के साथ परसेंट दे दिया, फिर आपको यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। सर वीडियो अटक रही है क्या, मजे मत लो रही, बफरिंग हो रही। अरे हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरी जान, सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे साफ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम दे जाती है। चलो देखो क्या कहा गया, 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 77। तो देखो ये कितना हो गया हमारे पास, 420 का मतलब गुणा 25% मतलब 25 बट्टे कितना हो गया 100 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस 140 का मतलब x बट्टे 100 बराबर कितना दिया गया 77। अब देखो यहां पर अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 से काटा 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काटा 4 एकम 4, भाग नहीं गया 0, 4 पंजे 20, तो ये आया 105।
तो अब 105 इधर प्लस का, इधर जाएगा काय का हो जाएगा दोस्तों माइनस का, तो -140 इंटू x अपॉन 100 बराबर कितना हो गया दोस्तों 77 माइनस 105। अरे भाई यही हुआ। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पर माइनस कर दिया मैंने, तो 23 और 5 कितना हो गया भाई 28। अरे भाई 28 और माइनस कितना, देखो ये माइनस, ये 0 0 कट गया, तो 14 बट्टे कितना है हमारे पास 10, और ये क्या है x, तो यहां पर ये माइनस से माइनस भी कट गया। अब देखो ये इधर जाएगा, उलट गुणित हो गया, तो x बराबर डायरेक्ट काट दो, 14 दूना 28, तो x बराबर 2 धाम कितना आ गया 20, तो ये निकला मेरा यहां पे सही जवाब। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया दोस्तों। तो आज क्या करा हमने सरलीकरण में केवल जोड़ घटाव जो गुणा था उस पर चर्चा करी, पर अभी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करी है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उसके ऊपर भी अपन कल यहां पर चर्चा करेंगे। तो ये देखा है दोस्तों। अब ये जो अगला जो क्वेश्चन है, जो अगले क्वेश्चन आएंगे आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। अब हमारी मुलाकात होगी कल। तो दोस्तों रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो रीजनिंग बिल्कुल पढ़ने आ जाए। समय का ध्यान रखेगा, मॉर्निंग में 8 बजे, और अगर समय चेंज होता है थोड़ा सा तो आगे पीछे होगा 10-15 मिनट का, वो आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग बनी रहेगी उसके अंदर आप देख लोगे, और जो हमारा जो थंबनेल लगेगा उसके अंदर आपको टाइम बता दिया जाएगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी शाम को दोस्तों। शाम को हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी समाप्त नहीं हुआ है। तो बट्टा वाला जो टॉपिक बचा है भी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो चीज आज शाम को चालू होगी। तो अब हमारी मुलाकात होगी दोस्तों शाम को। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। मेरा रास्ता देखो क्या।